तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया तरीके से अपनी बोर्ड की तैयारी में जुट चुके होंगे, है ना। तो जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं या फिर 10th के बच्चे हैं जो भी इस बार 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज हमने चलाई है इस चैनल पे। हम यहाँ पे सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले जो भी प्रश्न है ना, उन सभी को यहाँ पे विद आंसर, है ना, कैसे लिखेंगे, कॉपी में कैसे लिखेंगे, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एक एक टॉपिक हमारा चल रहा है। हमने कल आपको किरचॉफ का दोनों नियम बता दिया था कि संधि का नियम क्या होता है ना। किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे संधि का नियम बोलते हैं, दूसरा नियम किरचॉफ का जिसे लूप का नियम यानी बंद पास का नियम भी बोलते हैं ना। तो वो चीज़ें मैंने कल आपको समझा दिया था। अगर आपको हमारा क्या है व्हीट स्टोन सेतु है ना, इसे आपको समझना है। ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा, है ना, 6 नंबर में 4 नंबर में। ठीक, अगर किरचॉफ के नियम के साथ इसको पूछते हैं तो 6 नंबर में, और यदि बोलेंगे कि व्हीट स्टोन सेतु है ना क्या है, इसके सिद्धांत के बारे में बताइए चित्र सहित। ये मतलब पी अपान क्यू बराबर आर अपान एस, इसे क्या है सिद्ध कीजिए। ठीक, तो आपको कैसे लिखना है, कैसे आपको 6 नंबर मिलेंगे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है ना, इसे कोई भी काट नहीं सकता। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि चित्र बनाना है ना। सबसे पहले एक काम कीजिए, आप ना इस पूरे बोर्ड का क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। अब हम आपको समझाते हैं। और हाँ, सबसे पहले आप किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम जरूर देख ले, है ना, तब आपको ये अच्छे से समझ में आने वाला है। अन्यथा आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मैं आई बटन देखो, ऊपर आई बटन आ रही है ना, यहाँ पे जो आई बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे, सीधा उस वीडियो पे जाके पहुँच जाएंगे। सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए, है ना, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। देखो, हमारे पास क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक है ना। अब उस चतुर्भुज की चारों भुजाओं में हमने 4 अलग अलग प्रतिरोध लगा रखा है। पहले प्रतिरोध का नाम हमने पी दे रखा है, दूसरे का क्यों, तीसरे का आर, चौथे का यस, है ना। अब आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि क्यों भाई पी क्यों आर एस सी क्यों ले रहे हैं, कोई और क्यों नहीं ले सकते। तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि भाई देखो, ये क्या है, एक सिद्धांत है ना। तो जो भी चीज़ें ली जाती हैं वही चीज़ लेना पड़ेगा आपको भी, है ना। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस, है ना। ये एक चतुर्भुज है, इसमें 4 आप प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, एक पी, एक क्यू, एक आर और एक एस, है ना। यहाँ पे हमने देखो इस चतुर्भुज के 2 विकर्ण हैं, एक है बी डी, ठीक, एक है ए सी, है ना। तो ए सी को हमने किससे जोड़ रखा है, एक बैटरी के जरिए, है ना, सेल है हमारा। ठीक, ई क्या है, ये एक सेल है ना। सेल का क्या है, ये विद्युत वाहक बल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, इसमें से यहाँ से धारा निकलनी चालू हुई है। ठीक, तो एसी जो विकर्ण है उसको हमने क्या कर रखा है, एक सेल, है ना, तथा कुंजी के से हमने इसको जोड़ रखा है। और जो बीडी विकर्ण है हमारा, ठीक, इसको हमने एक धारामापी और केवन कुंजी से जोड़ रखा है। धारामापी हमारा क्या है, जी, गैल्वेनोमीटर, है ना। अब देखो यहाँ सेल है ना, ठीक। अब यहाँ से धारा निकलेगी, है ना, यहाँ पे जाएगी, मान लो आई धारा है, अब यहाँ पे गई तो क्योंकि अब यहाँ पे 2 मार्ग है ना, तो धारा यहाँ पे क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अब मान लिया हमने यहाँ पे I1 धारा, यहाँ पे I3, है ना, मतलब I1 I3 में ये क्या हो गई, ये आई धारा बढ़ गई। अब यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे 3 रास्ते हैं, तो 3 रास्तों में बढ़ जाएगी, है ना। एक I2 मान लिया हमने, एक IG इसलिए मान लिया है क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो इसको हमने मान लिया IG धारा, इसको मान लिया हमने I2। ठीक, अब ये I3 धारा इधर जाएगी, है ना, तो यहाँ पे बढ़ जाएगी धाराओं में, तो इसको हमने क्या मान लिया, I4। अब ये संपूर्ण धारा यहाँ से चली थी I, और ये फिर से आगे जाके क्या बन जाएगी, I। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ये क्या है हमारा गैल्वेनोमीटर। अब देखो संतुलन की स्थिति में, है ना, जब भी ये जो सेतु है संतुलन की स्थिति में होगा, तब हमारे
जो विकर्ण BD है ना, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा का मान क्या होगा 0, मतलब IG का मान क्या हो जाएगा 0, ठीक, संतुलन की स्थिति में, है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा, मैंने चित्र समझा दिया आपको। अब देखो आपको जो सिद्धांत है ना, और मीटर का व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में आपको यही लिखना है जो मैंने आपको समझाया है ना। रटने की ज़रूरत नहीं है। क्या है देखो, मैं आपको सिद्धांत समझाता हूँ। दिया गया है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, है ना। तो क्या लिखना है, यदि चार प्रतिरोध कौन कौन से हैं, PQRS, है ना। यदि चार प्रतिरोधों PQRS को किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। अब इसी PQRS को हमने चार भुजाओं में जोड़ दिया है अलग अलग, है ना। तो चार भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तथा उनके एक विकर्ण में सेल, है ना, एक विकर्ण यानी AC को हमने किससे जोड़ रखा है, सेल से, ठीक। तथा दूसरे विकर्ण में गैल्वेनोमीटर। अब ये दूसरा विकर्ण हमारा क्या है BD, इसलिए हमने क्या लगा रहा है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, धारामापी, जोड़ा जाए, है ना। और जब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप क्या है, शून्य हो, मतलब इसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो, अर्थात मीटर क्या हो, मतलब सेतु क्या हो, संतुलन की स्थिति में हो, है ना। भाई इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ये सेतु जो है ना किस स्थिति में होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। तो दो संलग्न भुजाएं, यानी कि ये हमारी चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा, यानी P/Q बराबर होगा R/S, ठीक। अब ये चीज़ हमको क्या करना है, मैथमेटिकली प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपको इसे पढ़ना है, समझना है ना। ये प्रूफ करना अगर आपको सीखना है तो आप वो वाली वीडियो देखिए जाके पहले, है ना, मैंने पढ़ा रखा है इसी चैनल पे, आपको जाके मिल जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे संधि है ना, बिंदु B पर क्या है एक संधि बिंदु B पे है, एक संधि हमारी क्या है, बिंदु D पे, है ना। तो एक बार अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम यानी संधि का नियम, एक बार यहाँ लगाएंगे किरचॉफ का प्रथम नियम यानी संधि का नियम। उसके बाद देखो यहाँ पे दो बंद पास है ना, दो बंद लूप, एक ABDA है और एक दूसरा क्या है BDCB, ठीक। बंद का मतलब यहाँ से चालू करो तो फिर यहीं पे आके रुको, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं ABD क्या है, एक बंद लूप, नहीं, यहाँ से चालू करोगे यहीं से ABDA, ये एक बंद लूप हो गया, बंद पास जिसको बोलते हैं, या फिर BDCB, ये एक बंद लूप हो गया, है ना। तो दो बार क्या लगाना पड़ेगा हमको यहाँ पे, संधि का नियम, और दो बार लगाना पड़ेगा लूप का नियम, है ना। मतलब किरचॉफ का दोनों नियम दो बार यहाँ पे यूज होगा। तो पहले आप वो वीडियो जरूर देख लेना, है ना। चलिए, तो जब भी आपका ये प्रश्न आता है ना, तो सबसे पहले आपको, अच्छा इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है ना। तो मीटर ब्रिज, है ना, व्हीटस्टोन सेतु जो है हमारा, इसका इस्तेमाल किया जाता है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, है ना। जैसे चार प्रतिरोध हैं, तीन दे दिए, एक नहीं दिए हैं, है ना, तो उससे हम क्या करेंगे, उसको ज्ञात कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चित्र बनाना है अच्छा सा सुंदर सा, है ना, एग्जाम में। उसके बाद क्या करना है, ये आपको इसका सिद्धांत लिखना है ना। आप जैसे बनाए हो वही चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। अब क्या करना है, इसको P/Q बराबर R/S, इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, कैसे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से या फिर संधि के नियम से, है ना। बिंदु B पर संधि के नियम से, ठीक। क्या हो जाएगा, संधि का नियम क्या कहता है, संधि की ओर आने वाली समस्त धाराएं बराबर होती हैं संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के, ठीक।
तो बी पर आने वाली धारा कौन सी है, I1 है ना, यानी हमारी जो I1 धारा है ये बराबर होगी संधि से दूर जाने वाली धारा कौन कौन सी है, IG और I2। तो IG और क्या है प्लस I2 है ना। अब क्योंकि संतुलन की स्थिति में यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि संतुलन की स्थिति में IG का मान क्या होगा 0 है ना, क्योंकि मीटर सेतु क्या है संतुलन की स्थिति में, तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो IG का मान क्या हो जाएगा 0। तो हमारा I1 बराबर क्या हो जाएगा I2 है ना। इसको अपन मान लेते हैं समीकरण 1 है ना। इसी तरह आप क्या करेंगे, बिंदु D पर संधि का नियम लगाने से क्या होगा हमारे प्यारे भाई, देखो बिंदु डी पे लगाएंगे है ना। तो बिंदु डी में आने वाली धारा कौन सी है I3 और IG है ना, जाने वाली कौन सी है I4। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ठीक। आने वाली धारा कौन कौन सी है I3 प्लस IG बराबर I4 है ना। लेकिन हमको पता है मीटर जो सेतु है वो संतुलन की स्थिति में है, इसलिए I3 बराबर I4 समीकरण 2 है ना। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि IG बराबर 0 है ना, समीकरण 2। अब देखो मतलब I1 धारा I2 के बराबर है, I3 धारा I4 के बराबर है ना। अब ये चीज़ हम यहाँ पे लिख के नोट करके रख ले रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे भी फिर से मिटाना पड़ेगा। तो I1 बराबर है I2 के, ठीक, और I3 बराबर है I4 के, समीकरण 2 है ना। अब हम क्या करेंगे, अब एक बार लगाएंगे कि बंद पास ABDA में है ना। तो पहले इसको क्या करेंगे मिटा लेंगे है ना। चलो अब क्या लिखेंगे, बंद पास ABDA में किरचॉफ के दूसरे नियम से ठीक। दूसरा नियम क्या है किरचॉफ का, कि किसी बंद पास या लूप में है ना समस्त जो धारा है, जितनी भी धाराएं होती हैं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल उस बंद पास या लूप में लगे समस्त सिलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लो अभी हम क्या करें, इधर से चलना प्रारंभ करें है ना, ऐसे ऐसे, ठीक, इस तरह से है ना। यहाँ से जा रहे हैं, से घूम के वापस आ रहे हैं, ठीक। तो जिस दिशा में जाते हैं अगर धारा भी उसी दिशा में जा रही है तो किसमें लेते हैं हम प्लस में है ना मान। चलो I1 धारा है तो इसका संगत प्रतिरोध क्या है P है ना। तो क्या हो जाएगा, अब इसी दिशा में जा रहे हैं, धारा भी इसी दिशा में जा रही, तो क्या हो जाएगा I1 इंटू P है ना, ये भी इसी दिशा में आ रही है, ठीक। तो IG प्लस इसको लिखेंगे IG, इसका संगत प्रतिरोध क्या है, ये गैल्वेनोमीटर, ठीक, ये एक तरह का प्रतिरोध ही है, इंटू G है ना।
और अब ये देखो, ये हम इधर जा रहे हैं लेकिन धारा सामने से आ रही है, ठीक, हमारे जस्ट अपोजिट हम ऐसे जा रहे हैं, ये I3 धारा सामने से आ रही है, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे, है ना। तो माइनस I3 इसका संगत प्रतिरोध क्या है, इंटू R, है ना, ठीक। अब बराबर क्या होता है, कुल सेलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, है ना। ये इतना जो है कि मतलब समस्त धाराएं तथा उसके संगत प्रतिरोध R का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास या लूप में लगे समस्त सेलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल है नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0, है ना। अब इसको अपन क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं, है ना। अब चूंकि यहाँ पे हम लिख देंगे, है ना, IG बराबर क्या है, 0, है ना। तो देखो I1P ये उधर जाएगा तो प्लस में बराबर I3R, है ना। I1P बराबर I3R, इसका मान भाई, इसका मान 0 है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0, ये उधर जाएगा तो प्लस में, है ना। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 3, है ना। अब हम क्या देखेंगे, बंद लूप BDCB में, ठीक, बंद पास या लूप BDCB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, देखो हम अगर कहीं से भी चलना प्रारंभ करो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक, ऐसे आए, है ना, उसके बाद फिर ऐसे गए, जब धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा क्या लेंगे, पॉजिटिव, धारा की विपरीत दिशा में सामने से धारा आ रही है, हम इधर से जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, है ना। तो I2 धारा हमारी क्या है, धारा की हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में I2 धारा है, इसका संगत प्रतिरोध क्या है, क्यों, तो क्या हो जाएगा I2 इंटू क्यों, है ना। अब इधर आएंगे, देखो ये भी हमारी ही दिशा में है ना, सॉरी, अब ये क्या है, सामने से आ रही है, हम इधर आ रहे हैं ना, ये धारा सामने से आ रही है, हम इधर से आ रहे हैं, ठीक। तो इसमें इसको किस में लेंगे, माइनस में, तो माइनस I4 इसका संगत प्रतिरोध क्या है, यस इंटू यस। अब ये भी धारा क्या है, सामने से आ रही है, IG धारा है ना, सामने से आ रही है, ठीक, इसी की तरह, तो इसको भी किस में लेंगे, माइनस IG इंटू जी, इसका संगत प्रतिरोध क्या है, जी, है ना। चूंकि IG इज इक्वल टू 0, है ना, तो इस हिसाब से I2 क्यों, इसको उधर भेज दे रहे हैं बराबर के, ये बराबर में क्या होगा, 0, है ना, क्योंकि सेल है ही नहीं इधर, ठीक। तो I4 को हम I4S उधर भेज दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बराबर में I4 इंटू एस, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 4, ठीक। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 डिवाइडेड बाई समीकरण 4, है ना। यहाँ पे देखो लिख रहे हैं समीकरण 3 डिवाइडेड बाई 4, है ना। अब देखो 3 हमारा क्या है, I1P बराबर I3R, है ना। यहाँ बटे में क्या हो जाएगा, बराबर के इधर वाला इधर लिखेंगे, बराबर के उधर वाला उधर, बराबर के इधर क्या है, I2 क्यों बराबर इधर क्या है, I4 और S, ठीक। अब चूंकि यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 व 2 से I1 बराबर क्या है, I2, I3 बराबर क्या है, I4, है ना। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, हम इसको काट सकते हैं आसानी से, I1 कट गया I2 से, क्योंकि क्या है वहाँ पे हमने प्रूफ कर रखा है पहले से ही, क्या है, बराबर है, और I3 क्या है, I4 के बराबर है। हमने पहले ही प्रूफ कर लिया है ना, तो I3 को I4 से काट देंगे। अब बचा क्या हमारा, P बटे क्यों बराबर R बटे
यस। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे सब लोग। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किसी चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का जो अनुपात होता है अन्य शेष दो चतुर्भुज की अन्य संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है ना, यानी P/Q बराबर होगा R/S के। ठीक, तो ये चीज़ समझने के लिए, है ना, सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर जिसको समझ में नहीं आया है तो यही कारण है कि आपने किरचॉफ का नियम नहीं पढ़ रखा है, पहला। और दूसरा, यदि आपने उसे पढ़ रखा है तब ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करके बताना है आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, है ना। और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में, है ना, या फिर बायोलॉजी में या फिर मैथ में, आप हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे बनाने वाले हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। जय हिंद।